चलिएगा, तो हम बात कर लेते हैं कि गोविंद राज के बाद या गोविंद राज से जो चहमान किंगडम है उसमें कौन से रूलर्स हुए हैं। क्लियर। गोविंद राज के बाद उनके अंकल रूल करने लगे थे जिनका नाम था हरिराज, लेकिन हरिराज ने काफी कोशिश की, अपने सैनिक जनरल जेत्रा सिंह या जेत्रा को भेजा युद्ध करने के लिए दिल्ली, बट लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाए और उनकी हार हो गई। और इसके बाद हरिराज ने अपनी फैमिली के साथ मिलकर क्या कर लिया, आत्मदाह कर लिया। क्लियर। तो यहाँ तक की इंफॉर्मेशन हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए गोविंद राज की अगर बात की जाए, गोविंद राज फोर्थ की, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। क्योंकि मैंने बोला कि हरिराज के निर्देश के अनुसार वो चले गए थे कहाँ, रणथंभौर में, और रणथंभौर में ही उन्होंने अपना एक अलग चहमान जो किंगडम थी उसी से अलग करके एक नई ब्रांच स्टेब्लिश कर ली थी। तो यहाँ से हम डिस्कस करेंगे हल्का सा गोविंद राज के बारे में। ध्यान रखिएगा, पृथ्वीराज सन गोविंद राज फोर्थ एक्सेप्टेड द गुरिद सोवर्निटी, उन्होंने गुरिद सोवर्निटी एक्सेप्ट कर ली थी पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र ने, जिनका नाम था गोविंद राज, एंड रूल्ड रणथंभौर एज हिज फिड्यूटरी, और उनके बेसल या उनकी फिड्यूटरी के रूप में रूल करने लगे थे कहां पर, रणथंभौर में। इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। हिज डिसेंडेंट्स मेड वेरियस अटेम्प्ट टू बिकम इंडिपेंडेंट, उनके जो परिवार के लोग थे, उनके जो फैमिली के लोग थे, जैसे हरिराज वगैरह हैं या वो सब हैं, उन्होंने काफी कोशिश की कि वो स्वतंत्र हो सकें, काफी इंडिपेंडेंट हो सकें, बट वो सक्सेस नहीं हो पाए। अब हम यहाँ रणथंभौर वाली बात करते हैं, तो देखिएगा, दिल्ली सल्तनत इल्तुतमिश कैप्चर्ड रणथंभौर इन 1226। दिल्ली सल्तनत में जब एक रूलर आया जिनका नाम हुआ करता था इल्तुतमिश ने 1226 यानी 1226 में कैप्चर कर लिया रणथंभौर को। समझ गए, किसे कैप्चर कर लिया, रणथंभौर को। बट द चौहान रिकैप्चर्ड, बट चौहानों ने इसे रिकैप्चर कर लिया था। बट द चौहान रिकैप्चर्ड रणथंभौर आफ्टर हिज डेथ, लेकिन जब उनकी मृत्यु हो गई तब चौहानों ने वापस से रणथंभौर को क्या कर लिया, पुनः अपने कंट्रोल में कर लिया, अपने नियंत्रण में कर लिया आफ्टर हिज डेथ। और उनकी मृत्यु हुई थी 1236 में। इल्तुतमिश की मृत्यु हुई 1236 में। इल्तुतमिश वही व्यक्ति है जिसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था, जिसने जो मोहम्मद गोरी को छोड़ने गया था कहां पर, गजनी में। लेकिन इसी बीच में क्या हुआ था, मोहम्मद गोरी पर अटैक हो गया था कश्मीर में दमयक नामक स्थान पर। समझ गए, कुछ खोखर जातियों के लोगों ने अटैक किया था और जैसे तैसे मोहम्मद गोरी को की जान को बचाकर इल्तुतमिश उसे कहाँ ले गया था, गजनी। और गजनी में 1206 में ही डेथ हो गई थी किसकी, गोरी की। ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। हालांकि फिलहाल हम बात कर रहे हैं किसकी, गोविंद राज के बारे में या उनके आगे के जो रूलर्स थे उनके बारे में। तो क्या हुआ कि 1126 में रणथंभौर को कैप्चर कर लिया इल्तुतमिश ने, लेकिन उसकी डेथ हो गई 1236 में। उसके बाद चौहानों ने वापस से कैप्चर कर लिया किसे, रणथंभौर को। क्लियर। तो यहां तक की बातें हमने पढ़ी। अब देखिए आगे, द आर्मीज ऑफ सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद। देखिए अब नासिरुद्दीन महमूद की सेना की जो आर्मी थी, लेड बाय द फ्यूचर सुल्तान बलबन, और बाद में उन्हीं के जो रूलर्स आए वो कौन आए, सुल्तान बलबन। तो नासिरुद्दीन महमूद और उनके बाद कौन आए, बलबन। उन्होंने भी कोशिश की अटैक करने की, आक्रमण करने की, अनसक्सेसफुल यानी कि असफल पूर्ण अभ्यास उन्होंने कोशिश की 1248 1248 में, 1253 में काफी कोशिश की गई, बट उन्होंने कैप्चर भी किया रणथंभौर को, बट उसे रिकैप्चर कर लिया वापस किसने, चौहानों ने। और चौहानों के ही एक शासक हुए यहाँ पर जिनका नाम था जेत्रा सिंह। समझ गए, तो जेत्रा सिंह चौहान ने वापस से क्या कर लिया है, रिकैप्चर कर लिया है, वापस से कंट्रोल कर लिया है किसे, रणथंभौर को। समझ गए, 1259 में, 1259 में 1259 में जेत्रा सिंह रिकैप्चर्ड रणथंभौर। समझ गए, तो क्या हुआ है कि जेत्रा सिंह ने रणथंभौर को वापस से रिकैप्चर कर लिया। तो यहाँ पर गोविंद राज के बाद जेत्रा सिंह अगला नाम आया है। अब देखिए, जेत्रा सिंह के बाद शक्तिदेव, सक्सीडेड जेत्रा सिंह। इनके बाद आए शक्तिदेव। ये इंपॉर्टेंट नाम नहीं है, इसीलिए मैं सिर्फ ओरली आप लोगों को बता रहा हूं। तो शक्तिदेव ने जेत्रा सिंह को सक्सीड किया, यानी उनके बाद आए शक्तिदेव इन 1283 1283 में। वहां पे रूल करना शुरू किया किसने, शक्तिदेव ने। सबसे पहले कौन थे, गोविंद राज ही पुत्र हुआ करते थे पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय के। समझ गए, और ये लोग चले गए थे रणथंभौर। गोविंद राज के बाद जेत्रा सिंह के बाद शक्तिदेव ने रूल करना शुरू किया, बट 1283 में ही क्या हुआ कि एक नए रूलर आ गए 1283 में ही, जो इस वंश के आखिरी शासक के रूप में कहलाए जाएंगे, जिनका नाम था हम्मीरा।
क्लियर, या हम्मीरा देव। तो अब जो होंगे वो होंगे हम्मीरा देव। क्लियर। अभी क्या हुआ कि दिल्ली सल्तनत में इस समय पर आ चुके थे अलाउद्दीन खिलजी। इस समय पर रूल कर रहा था कौन दिल्ली सल्तनत में? अलाउद्दीन खिलजी। ध्यान रखिएगा, सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने कोशिश की 1290 या 1291 में। अलाउद्दीन के पहले कौन थे? जलालुद्दीन। तो जलालुद्दीन ने कोशिश की और इस किले को क्या कर लिया? घेर लिया 1290 1291 में, समझ गए। बट क्या हुआ कि उसे वापस से रिकैप्चर कर लिया चौहानों ने, वो सक्सेस नहीं हो पाया जलालुद्दीन। इन 1299 में क्या हुआ कि रूल कौन कर रहा है? 1283 से ही रूल कौन कर रहा था? 1283 से ही रूल कौन कर रहा था? हम्मीरा देव। तो हम्मीरा देव ने क्या किया 1299 में, और अब दिल्ली सल्तनत में कौन है? दिल्ली सल्तनत में आ चुका है अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत में रूल कर रहा है अलाउद्दीन खिलजी। अब क्या हुआ कि हम्मीरा देव ने 1299 में मदद की अलाउद्दीन खिलजी के कुछ राइवल्स की, कुछ जो उनके दुश्मन थे, कुछ राइवल्स की, जो कि हुआ करते थे मंगोल। तो क्या हुआ कि मोहम्मद शाह नामक किसी मंगोल राइवल की हेल्प की, उसे संरक्षण दिया, उसे शेल्टर दिया। किसने? हम्मीरा देव ने। कब? 1299 में। जब इस बात का पता चला अलाउद्दीन खिलजी को, तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना भेजी और इस किले को घेर लिया। इस किले को क्या कर लिया? घेर लिया। बट इनिशियली उसे सक्सेस नहीं मिली। इनिशियली सक्सेस मिली किसे? हम्मीरा देव को। हम्मीरा देव ने उनके जो इनिशियल अटैक थे उन्हें अनसक्सेस कर दिया। क्लियर। बट फाइनली क्या हुआ? आखिरी में जो विजय मिली काफी प्रयत्नों के बाद अलाउद्दीन खिलजी को, और अलाउद्दीन खिलजी ने डिफीट कर दिया किसे? हम्मीरा देव को, और हम्मीरा देव की हत्या कर दी गई, उन्हें मार दिया गया 1301 में। सॉरी, इट मींस हम्मीरा देव ने रूल किया है 1283 से लेकर 1301 तक, और फाइनली जो चौहान किंगडम थी वो 1301 में कंप्लीट हो गई या खत्म हो गई। और इस डायनेस्टी के लास्ट रूलर ही कहे जाते हैं कौन? हम्मीरा देव। इन्हीं के ऊपर जो एक बुक लिखी गई है जैन संत न्यायचंद्र सूरी के द्वारा, जिसका नाम है हम्मीर काव्य या हम्मीरा काव्य। चलिए, तो अब हम थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं हम्मीरा देव के बारे में, जिन्होंने रूल किया है 1283 से 1301 तक। देखिए, हम्मीरा देव वॉज अ सन ऑफ चहमान किंग जेत्रा सिंह या जेत्रा सिम्हा। ये पुत्र हुआ करते थे किसके? चहमान शासक जेत्रा सिंह के। जेत्रा सिम्हा या जेत्रा सिंह भी कहा जाता है। तो पहला पॉइंट ये हुआ कि हम्मीरा देव वॉज द सन ऑफ जेत्रा सिंह, समझ गए। ही वॉज द लास्ट चहमान किंग ऑफ रणथंभोर। यह अंतिम या लास्ट रूलर हुआ करते थे चहमान किंगडम के। तो यहां पे मैं बोल दे रहा हूं आप लोगों को, ही वॉज द लास्ट रूलर चलिए, तो एक दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है, ही वॉज कंसिडर एज द लास्ट किंग ऑफ दिस डायनेस्टी। अभी क्या डिस्प्यूट हुआ, क्या विवाद हुआ? तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। इन द 1280 लगभग 1280 के अप्रोक्स, है ना, उस समय ये रूलर नहीं थे, इनके पिता रूल कर रहे थे, जिनका नाम था जेत्रा सिंह। तो पर लेकिन जब वो राजकुमार के तौर पर ही थे, इन द 1280 यानी 1280 में ही राइडेड सेवरल नाइबरिंग किंगडम्स। इन्होंने आसपास के जितने भी पड़ोसी स्टेट जो रूल कर रहे थे हिंदू रूलर्स, उनके ऊपर क्या किया? आक्रमण किया, विच अल्टीमेटली लेफ्ट विदाउट एलायंस। तो क्या हुआ कि जिस कारण से, चूंकि इन्होंने अपने पड़ोसी राज्यों के ऊपर अटैक किया, इस कारण से इनकी हेल्प या इनके संग में कोई भी हिंदू शासक शामिल ही नहीं हुआ। जैसा कि इनके रिलेटिव कौन? पृथ्वीराज तृतीय के साथ भी यही हुआ था, और उनकी हेल्प नहीं की थी कई हिंदू रूलर्स ने, क्योंकि उन्होंने उसके पहले हिंदुओं के ऊपर या हिंदू रूलर्स के ऊपर अटैक किया था। चलिए, तो क्या मैं बता रहा हूं, इन 1280 ही राइडेड सेवरल नाइबरिंग किंगडम्स या सेवरल नाइबरिंग किंग्स which ultimately left him without allies। समझ गए। इन द 1290 he successfully defended his kingdom against जलालुद्दीन खिलजी। तो 1290 में मैंने बताया कि कोशिश की थी जलालुद्दीन खिलजी ने अटैक करने की, बट इन्होंने सक्सेसफुली क्या किया है? अपने आप को डिफेंड किया है, अपनी किंगडम की सुरक्षा की है।
क्लियर, किसके खिलाफ, किससे लड़ते हुए, जलालुद्दीन खिलजी से लड़ते हुए, जो सुल्तान हुआ करता था कहाँ का, दिल्ली का। चलिए आगे चलते हैं। फिर उसके बाद जो इवेंट हुआ है वो मैंने बताया 1290 में तो इन्होंने सुरक्षा कर ली, बट इन 1299 1299 की अगर बात करें, जिस समय रूल कर रहा है दिल्ली में कौन, अलाउद्दीन खिलजी, इन 1299 he gave shelter to some Mongol rivals from Delhi, which prompted Jalaluddin's successor Alauddin Khilji, clear, to invade his kingdom। तो क्या हुआ कि जलालुद्दीन के बाद रूल करने आया अलाउद्दीन खिलजी, और अलाउद्दीन खिलजी के ही कुछ दुश्मन हुआ करते थे मोहम्मद शाह नाम से, जो मंगोल थे, और वो दुश्मनी रखते थे, दुश्मनी थी उनकी किससे, अलाउद्दीन खिलजी से, और उन लोगों की हेल्प करी, उन लोगों को शेल्टर दिया किसने, उन लोगों को शेल्टर दिया किसने, हमीरा देव ने, अपने किंगडम में, अपने किले में उन्हें सुरक्षा दी। क्लियर। देन फिर क्या हुआ, ऑब्वियसली इस बात का बदला लेने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी आर्मी को भेजा किसके ऊपर अटैक करने, हमीरा देव के ऊपर। ध्यान रखिएगा। हाँ, अब जब अटैक किया है देन फिर क्या रिजल्ट निकला, ये सब घटना है 1299 की। हमीरा's फोर्स अचीव्ड सम सक्सेस अगेंस्ट अलाउद्दीन फोर्स। तो यहां पर फिर भी सक्सेस मिली है किसे, हमीरा देव को। तो ध्यान रखिएगा, हमीरा देव फोर्स अचीव्ड सम सक्सेस अगेंस्ट अलाउद्दीन जनरल्स। अलाउद्दीन के जो सैनिक जनरल हुआ करते थे उस समय, जिनका नाम था उलुग खान एंड नुसरत खान, जिनसे उन्हें सक्सेस मिली, इनिशियली उन्हें सफलता मिली, बट अल्टीमेटली डिफीटेड एंड किल्ड इन 1301 आफ्टर अ लॉन्ग सीज। लेकिन कई दिनों तक क्या हुआ कि उनके किले को घेर कर रखा गया, और फाइनली उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा और उनकी हत्या कर दी गई। कब, 1301 में, 1301 में उन्हें मार दिया गया। इस तरह से आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी कि हमीरा देव एक महान शक्तिशाली रूलर थे, किस किंगडम के, चहमान किंगडम के, और उन्हें माना जाता है। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, चहमान ऑफ सखम्भरी नहीं होगा, चहमान ऑफ क्या होगा, रणथंभौर। समझ गए। इनकी जो किंगडम होगी दैट इज ऑब्वियसली चहमान, बट दीस चहमान आर नोन एज चहमान ऑफ सखम्भरी, और दीस चहमान आर नोन एज चहमान ऑफ रणथंभौर। दीस ब्रांच इज नोन एज चहमान ऑफ रणथंभौर। क्लियर। तो ध्यान रखिएगा कि इन्होंने काफी युद्ध लड़े, काफी कोशिश की, और काफी लोहा लिया किससे, मुस्लिम इन्वेडर्स से या मुस्लिम रूलर से या दिल्ली सल्तनत से। बट फाइनली कई दिनों तक युद्ध लड़ने के बाद इनके किले को घेर कर रखा गया, और आखिरकार लड़ते हुए इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब देखिएगा, हमीरा इज सेलिब्रेटेड एज हीरो इन सेवरल टेक्स्ट। कई सारे ग्रंथों में एक हीरो की तरह इन्हें क्या किया गया है, दर्शाया गया है। क्लियर। ये बात ध्यान रखिएगा। हमीरा इज सेलिब्रेटेड एज द हीरो इन अ सेवरल टेक्स्ट कंपोज्ड आफ्टर हिज डेथ। उनकी मृत्यु के बाद, जैसे न्यायचंद्र सूरी ने, उनकी मृत्यु के बाद न्यायचंद्र सूरी लगभग 15वीं सेंचुरी के एक जैन इतिहासकार थे, एक जैन विद्वान थे, उन्होंने उन्हीं के ऊपर एक बुक लिखी है, यानी उनके ऊपर, इट मींस किसके ऊपर, हमीरा देव के ऊपर एक बुक लिखी है, एक महान ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है हमीरा काव्य। क्लियर। तो ध्यान रखिएगा, हमीरा काव्य की बात की जाए, हमीरा महाकाव्य की अगर बात की जाए, दैट वाज रिटन बाय जैन स्कॉलर न्यायचंद सूरी ऑन हमीरा देव। ही वाज कंसिडर्ड एज द लास्ट किंग ऑफ द चहमान किंगडम, बट द चहमान ऑफ रणथंभौर। आई थिंक मैंने जितनी जानकारी आप लोगों को दी है, ये आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी काम की होगी, काफी काम आप लोगों की आएगी। इंपोर्टेंट फैक्ट के ऊपर ध्यान रखिएगा, जो स्टोरी है वो आप लोगों को याद रखने के लिए है, खाली कहानी आप लोगों को बताई गई है ताकि आप लोग उससे फैक्ट को क्या कर पाए, याद कर पाए। समझ गए। चलिए, तो हमने रूलर्स की बात की, इतने सारे रूलर्स हैं, ये 11 से 12th सेंचुरी के रूलर्स थे किस किंगडम के, चहमान। हालांकि ये किंगडम तो 6th सेंचुरी से चल रही थी, 6 से लेकर 12th तक, तो 6 से 9th तक के कुछ रूलर्स की बात की हमने, और बट हमें सिर्फ फाउंडर का नाम ही ध्यान रखना है। जो फाउंडर थे उनका नाम हुआ करता था क्या, वासुदेव। समझ गए। तो फर्स्ट से लेकर अगर हम बात करें, 6th सेंचुरी से लेकर अगर 9th सेंचुरी तक बात करें, तो कई रूलर्स आए हैं इस डायनेस्टी में, काफी रूलर्स थे, बट यहां पर हमें सिर्फ फाउंडर का नाम ही ध्यान रखना होता है, और जो फाउंडर थे वो हुआ करते थे वासुदेव नामक एक रूलर या वासुदेव नामक एक शासक। क्लियर। और फिर अगर हम बात करें वासुदेव के बाद, तो वासुदेव के बाद भी कई रूलर्स आए हैं, बट वो हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। और उसके बाद फिर हम अगर बात करें 10th सेंचुरी की, तो कुछ आए महान शासक जिन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट करने की कोशिश की। क्योंकि अगर बात की जाए तो जो चहमान किंगडम हुआ करती थी वो एक प्रकार से फ्यूडरी थे, सामंत थे किसके, गुर्जर प्रतिहारों के।
तो कोशिश की है इंडिपेंडेंस होने की। और उन रूलर्स की अगर बात करें तो उनमें थे बागपति राज जो जिन्होंने महाराज की उपाधि लिया, महाराज का टाइटल लिया। उसके बाद आए सिंहराज या सिंहराज जिन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि ली। और उसके बाद आए हैं विग्रहराज और दुर्लभ राज। और उनके बाद फिर एक इंपोर्टेंट रूलर आए जिनका नाम हुआ करता था गोविंदराज तृतीय। उन्हीं के समय पर अटैक हुआ था या आक्रमण हुआ था किसका? महमूद ऑफ गजनी यानी महमूद गजनवी का। क्लियर। तो इस तरह से कुछ रूलर्स हमने बात की 10th सेंचुरी की। और फिर हमने डायरेक्टली बात की है 11th एंड 12th सेंचुरी के रूलर्स की, जिनमें आ जाते हैं पृथ्वीराज प्रथम, अजय राज सेकंड जो इंपोर्टेंट है, जिन्होंने अजय मेरू या अजमेर की को स्टेब्लिश किया था। फिर अर्नो राजा भी इंपोर्टेंट है, यहाँ से भी हमने काफी जानकारी या काफी इंपोर्टेंट बातें डिस्कस की है। किसके बारे में? अर्नो राजा नामक शासक के बारे में। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अर्नो राजा इज ऑल्सो इंपोर्टेंट रूलर हु रूल्ड 1135 से लेकर 1150 तक। तो 1135 से 1150 तक रूल किया था किसने? अर्नो राजा नामक शासक ने। और अर्नो राजा ने पराजित किया था किसे? महमूद गजनवी को भी उसने क्या किया था? पराजित किया था। और उसकी सेना को लौटना पड़ा था उनके किंगडम से। चालुक्यों के खिलाफ लेकिन युद्ध लड़ते हुए उन्हें पराजय का मुंह देखना पड़ा। और उन्हीं के ही पुत्र ने, जिनका नाम हुआ करता था क्या? जगदेव ने ही अर्नो राजा की हत्या कर दी थी। इन्हीं के नाम पर एक लेक है अजमेर में जिसका नाम है अनासागर लेक, अनासागर झील। इस तरह से। और साथ ही इन्होंने कई सारे टेम्पल्स वगैरह भी बनवाए थे। कहां पर? अजमेर में। तो काफी कुछ हम डिस्कस करते हैं। बट इस किंगडम के सबसे महान या शक्तिशाली शासक अगर बात करें पृथ्वीराज प्रथम से पहले, तो वो हुआ करते थे विग्रहराज फोर्थ या विग्रहराज चतुर्थ, जिन्हें बिसलदेव के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थे एक इंपॉर्टेंट या महान शासक इस किंगडम के। और फिर हम बात करते हैं इसके बाद भी कई रूलर्स आए हैं, पृथ्वीराज सेकंड, फिर सोमेश्वर, और सोमेश्वर के बाद आते हैं पृथ्वीराज तृतीय जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रूलर हैं। चलिए, तो फाइनली एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ राजपूत किंगडम में जिसका नाम था चेहमान ऑफ शकंभरी। अब हम बात करेंगे इसी टाइम पीरियड की, इसी अर्ली मीडिएवल पीरियड की एक और किंगडम की, एक अनदर किंगडम की जिसका नाम है कलचुरी डायनेस्टी या कलचुरी वंश, जो रूल किया करता था त्रिपुरी वाले रीजन में। इसलिए उन्हें कहा जाता है कलचुरी ऑफ त्रिपुरी, जैसे इन्हें कहा जाता है चेहमान ऑफ शकंभरी, चंदेलास ऑफ जैजाक भुक्ति। इस तरह से हम बोलते हैं परमार ऑफ मालवा, चालुक्यास ऑफ गुजरात। समझ गए? ये सारे किंगडम्स हमने डिस्कस किए सबसे पहले, चालुक्यास ऑफ गुजरात, चंदेलास ऑफ जैजाक भुक्ति, परमार ऑफ मालवा। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट चेहमान ऑफ शकंभरी, चेहमान ऑफ रणथंबोर। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट कलचुरी ऑफ त्रिपुरी। तो हम बात करेंगे कलचुरी ऑफ त्रिपुरी की। क्लियर? त्रिपुरी जो रीजन है वो मध्य प्रदेश में आता है, जयपुर के पास।